आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा आप देख रहे हो, ये साइंस की क्लास है। ये ग्रुप डी में नहीं, ग्रुप डी में तो देखो 20 से 25 से 30 नंबर के आते ही है। लेकिन किसी भी एग्जाम में आप किसी भी कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम दे रहे हो तो सभी में क्या है कि साइंस से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ग्रुप डी में क्या है, ग्रुप डी में स्पेशल में दिया हुआ है 25 से 30 नंबर की साइंस स्पेशल में आने वाली है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, साइंस में कुछ भी चीज रटने की नहीं है। इसमें क्या है कि सारी चीजें क्या है हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको रटना है। आज तक हम क्या है रटते हुए आए हैं, लेकिन अब जो हम समझेंगे इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस तरह से हम इसको बहुत आसानी से हम याद कर पाएंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिएगा, मैं आपको एक साधारण से उदाहरण से समझाता हूँ। देखिएगा, हमारे घर में एक मिरर होती है, जिसे आप देखते हो। एक लंबा सा क्या होता है, एक शीशा लगा होता है, दर्पण होता है। दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, देखिएगा, दर्पण से आप जब अपना प्रतिबिंब देखते हो, जब आप दर्पण से अपना प्रतिबिंब बनाओगे, देखिएगा, जब दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। हमारा जो प्रतिबिंब है, जितनी आपकी हाइट है, जैसे जैसे आप उसके सामने जाते हो, दर्पण के सामने जाते हो, आप अपनी नाक लगा के देखो, जितनी आपकी हाइट होगी उतना ही आपका प्रतिबिंब बनने वाला है। यानी कि जितनी आपकी हाइट है उतना ही आपका वैसे क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। सबसे पहली बात क्या होगी, देखिएगा, आप ऐसे दर्पण के सामने खड़े हो तो क्या है कि प्रतिबिंब आपका कैसा है। सबसे पहली बात तो क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। देखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। भाई जैसे आप खड़े हो ऐसे ही आपका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो कैसा होगा, सीधा होगा। देखो, जब भी सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। जब सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। और दूसरी बात क्या है, देखिएगा, जितनी आपकी हाइट है उतना ही आपका प्रतिबिंब है। देखिएगा, आपके घर में दर्पण है, शीशा है, आप उसके सामने खड़े होकर देखो और नाक से नाक मिला के देखो, आपकी उतनी हाइट बिल्कुल बराबर मिलने वाली है। तो कैसा हुआ, सीधा हो गया, आभासी हो गया। और क्या लिख सकते हैं हम, वस्तु के बराबर, सॉरी ये होगा प्रतिबिंब के बराबर। कैसा होगा, प्रतिबिंब के बराबर होगा। तो कोई भी चीज रटने की नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल। ये सारी चीजें देखो, दैनिक जीवन में हम जो करते आए हैं आज तक, क्या है, हम साइंस को रटते हुए आए हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम दैनिक जीवन में क्रियाएं करते हैं वो सारा क्या है, वो भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। और इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है और आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं इससे बिल्कुल बेसिक चीजों से आपकी शुरुआत करता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा, इसमें देखते, अब मैं लिखता हूँ आपको। देखिएगा, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर, जो भी गाड़ियां होती हैं, गाड़ी में क्या होता है, एक दर्पण लगा होता है। एक दर्पण होता है, तो होता क्या है उसमें, हम पीछे के जो पीछे से गाड़ियां आती हैं उनको देखते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो प्रतिबिंब तो बनता कैसा है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें सीधा बनता है, सीधा बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम जब गाड़ी आती है तो हम देखते हैं, अपने साइड के शीशे में देखते हैं तो उसमें क्या है, उल्टी तो दिखाई देती है, गाड़ी सीधी दिखाई देती है। तो कैसा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। जब सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। सीधा होगा तो कैसा होगा, वो आभासी होगा। और देखिएगा, तो दर्पण में जब हम देखते हैं तो कोई गाड़ी आ रही है या कोई ट्रक आ रहा है तो बहुत बड़ा ट्रक होता है, लेकिन छोटे से शीशे में उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो छोटे से शीशे के अंदर समा जाता है। यानी कैसा बनता है, वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है, क्या लिख सकते हो, वस्तु से छोटा। कैसा होता है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है, वो छोटी सी बिल्कुल प्रतिबिंब में दिखा, उसमें दर्पण में दिखाया जाता है, इनके शीशे में वो समझ आती है, छोटा दिखाया जाता है। तो कैसा होता है, सीधा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये बिल्कुल दैनिक जीवन में हम करते आते देखते हैं इनको। लेकिन क्या है कि हम आज तक फिजिक्स में क्या है, इनको रटते हुए आए हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साधारण तरीके से हम साथ के साथ याद करते चलेंगे। बहुत आसान है। देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें इसमें लिखवाने वाला हूँ, आइएगा ध्यान से देखेंगे। देखिएगा,
आधारभूत भौतिक विज्ञान। अभी हम बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अगर आपका बेस मजबूत है तो धीरे धीरे हम जो इसके जो बढ़िया टॉपिक हैं उनको सबको पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपका बेस बढ़िया होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि जो साइंस का जो बेस है वो क्या है। देखिएगा इसमें मैंने लिखा है भौतिक राशियां, मात्रक विमाएं और मात्रक पद्धति। देखो बात करता हूँ मैं भौतिक राशियों की, तो पहले भौतिक विज्ञान के बारे में बात करता हूँ। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की बात करता हूं, ध्यान से देखेंगे इसमें। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक, जिसमें भौतिक राशियों का, जिसमें भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में क्या है? देखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक राशियों का क्या करा जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक राशियां कैसी हैं? जैसे चाल है, दाब है, विस्थापन है, एक सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। देखिएगा तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो भौतिक राशियां है क्या? देखिएगा भौतिक राशियों की बात करता हूं मैं, यहां लिखता हूं भौतिक राशियां, भौतिक राशियां भौतिक राशियां क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, चाल होगी है, दाब होगा है, विस्थापन है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। इनको मापा जा सकता है। लेकिन मैं बात करता हूँ दुख की, क्या दुख को माप सकते हो आप? दुख 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, तो इस तरह से दुख को नहीं माप सकते हैं। या मैं बात करता हूँ प्रेम की, प्रेम 10 किलो प्रेम हो गया है या 8 किलो हो गया है, तो इस तरह से प्रेम को नहीं माप सकते हैं। जिसको मापा जा सके वो किस में आएगा? वो भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। तो दुख है, प्रेम है, इन चीजों को हम माप नहीं सकते हैं, तो इनकी कोई मापने की इकाई नहीं होती है। जिसकी मापने की इकाई होगी वो क्या आएगा? वो क्या कहलाएगी? वो भौतिक राशि कहलाएगी। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसमें? वे राशियां जिनका मापन किया जाता है, क्या लिखेंगे हम? वे राशियां, वे राशियां जिनका मापन किया जाता है, या मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, वे राशियां जिनका मापन किया जाता है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, ये लिखो, किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, जिसको माप सकते हो। मैंने बताया था दुख है, दर्द है, प्रेम है, इनको हम माप नहीं सकते हैं, इनको माप नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे 10 किलो दुख हो गया है, 2 किलो दुख है, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। देखिए इनको माप नहीं सकते हैं, इनको मापने कोई इकाई नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूँ चाल की, तो चाल बता सकते हैं हम, उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है या 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस तरह से माप सकते हैं। तो जिसका मापन किया जा सके वो किसके अंदर आएगा? वो इसके अंदर आएगा। देखिएगा मैं बात करता हूँ भौतिक राशियों की, तो ये दो प्रकार की होती है। देखिएगा भौतिक राशियां, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। देखिएगा दो प्रकार की है, दो प्रकार की बात करता हूं मैं। नंबर एक तो है क्या है? ये अदिश है, अदिश राशियां, और दूसरे पे होती है सदिश। दूसरे पे क्या है? सदिश राशियां। इन दोनों के बारे में बताने वाला हूं आपको। देखिएगा राशियां, साथ के साथ आप भी इस तरह से नोट्स बनाते हुए चलोगे। देखो सबसे पहले क्या हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं इसमें, एक भी टॉपिक ऐसा इसमें छूटेगा नहीं जो आपके तैयार ना हो। तो सबसे पहले क्या है, हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इससे एमसीक्यू किस तरह से बनते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से बने, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। बात करूं मैं रेलवे ग्रुप डी की या आने वाला दिल्ली पुलिस एग्जाम है, कोई भी XYZ एग्जाम हो जिसमें साइंस आती है, तो आपको कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और
जो ग्रुप डी में 25 से 30 नंबर आपके जो बनने वाले हैं वो आराम से आप बना सकते हो। देखिएगा आगे बताता हूं मैं कि अदिश राशियां और सदिश राशि क्या होती है। देखिएगा मैं लिखता हूं अभी आपको। देखिएगा मैं बात करता हूं भौतिक राशियों की। ये दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर दो प्रकार की है ये। दिशा के आधार पर कितने की है? दो प्रकार की है ये, दो प्रकार की है। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार की किस तरह से है? देखिएगा कोई ए बिंदु है, ए से और बी तक, इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर है। कितनी दूरी है? कोई बिंदु है ए और ए से बी तक दूरी कितनी है? 50 मीटर है। तो हम कह सकते हैं तो ए से बी तक जो चली गई दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर है। तो ये तो क्या हो गया? इसका परिमाण हो गया, परिणाम हो गया, परिणाम। ये तो क्या होगा? इसका परिणाम हो गया। लेकिन मैं क्या दूं कि ए से बी तक जो दूरी चली गई, 50 किलोमीटर दूरी चली गई है, वो किस दिशा में? पूर्व दिशा में चली गई है। किस दिशा में चली गई है? पूर्व दिशा में। अगर मैं दिशा का भी बोध करा दूं तो क्या हो जाएगा? देखिएगा एक तो हम इसमें क्या आया? परिणाम आया, और एक क्या आ गया इसमें? पूर्व मैंने लिख दिया है, तो एक क्या आ गया इसमें? दिशा आ गई है। दो चीजें हो गई हैं। वे राशियां जो केवल परिमाण का बोध कराती हैं अदिश राशियां कहलाती हैं, और वे राशियां जो दिशा के साथ साथ परिणाम का भी बोध कराए, सॉरी दिशा और परिणाम दोनों का बोध कराती है, वो क्या कहलाती हैं? वो क्या कहलाएंगी? परिमाण। परिमाण होगा ये, परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा। परिमाण, परिणाम तो रिजेक्ट हो जाता है, ये गलती होगी यहाँ से। देखिएगा परिमाण होगा ये। देखो एक तो होता है परिमाण, देखिएगा एक तो होता है परिमाण। परिमाण तो होता है इस तरह से, मैंने बताया आपको, ए से बी तक तो चली गई दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर है। ये तो परिमाण है। एक होता है परिणाम। परिणाम, परिणाम होता है जैसे किसी का परिणाम, तो आपका रिजल्ट घोषित होता है, कितने आपके नंबर है, कितना परिणाम आप कितना आपके नंबर मिलने वाला है, आपका परिणाम क्या है, उसका परिणाम क्या निकला है। किसी चीज को समाधान सोल्व करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, वो परिणाम होता है। और परिमाण दोनों में अंतर होता है, इन्हें ध्यान से देखना है। तो परिमाण की बात कर रहा हूँ। ए से बी तक जो चली गई दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर है। तो देखिएगा दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के। नंबर एक अदिश राशि होती है, एक तो अदिश राशि, अधिक राशियां, अधिक राशियां, और नंबर दो है सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियां। देखिएगा दो प्रकार की है। ए से बी तक जो चली गई दूरी है वो 50 मीटर है। तो केवल किसका बोध करा रही है? परिमाण का बोध करा रही है। तो केवल किसका बोध करा रही है? परिमाण का। तो इसकी जो परिभाषा बन सकती है, तो वे राशियां जो केवल परिमाण का बोध कराती हैं अदिश राशि कहलाती है। मैं बात करता हूं ए से जो बी तक चली गई दूरी है वो 50 मीटर है और पूर्व दिशा में चली गई है। तो ये क्या है? परिमाण के साथ साथ क्या बता रही है? दिशा को भी बता रही है। तो क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा क्या बनेगी इसमें? देखिएगा वे राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराएं वो सदिश राशि कहलाती है। देखिएगा इनके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा अंतर समझा रहा हूं मैं अभी आपको, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा इधर बताता हूं मैं यहीं पे अभी। एक तो है अदिश, देखिएगा दोनों में अंतर। एक तो यहाँ इधर तो लिख देता हूं अदिश, अदिश राशि, और इधर हो जाएगी सदिश राशि, सदिश राशि। रटने की कोई भी चीज नहीं है, सारी इसमें समझने की चीजें हैं। रटने का कुछ भी नहीं है इसमें, साइंस सारी समझने की है, इसमें रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अदिश राशि की बात करता हूं। ये राशियां, ये राशि, ये राशियां केवल परिणाम, परिमाण, सॉरी गलत लिख दिया, फिर परिमाण, परिमाण का बोध कराती हैं। ये राशियां केवल परिमाण, किसका? परिमाण का बोध कराती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती है। और ये राशियां परिमाण के साथ साथ, ये राशियां परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा, दिशा का
भी बोध कराती हैं। देखिएगा दोनों चीजें क्लियर हो गई है। मैंने अभी उदाहरण से बताया था, मैं उदाहरण लिखता हूं जैसे देखिएगा, जैसे ये राशियां केवल परिमाण का बोध कराती है, केवल किसका? परिमाण का। मैं बात करता हूं जैसे चाल, जैसे मैंने चाल बताया था, जैसे ए से बी तक चली गई जो दूरी है, ए से बी तक कितनी हो गया, ए से बी तक चली गई दूरी कितनी हो गई, या एक व्यक्ति की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति अपने घर से अपने कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो केवल क्या बता रहा है वो? केवल परिमाण को दर्शा रहा है। उसने दिशा नहीं बताई है कि उत्तर दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, इस तरह से उसने नहीं बोला है। उसने केवल बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो क्या हो गया? केवल परिमाण की बात करिए तो किसमें आएगा? जो चाल है वो कैसी राशि है? अदिश हो जाएगी। चाल की बात करता हूँ, दूसरे नंबर पर आते हैं जैसे दूरी की बात करता हूँ। मैंने अभी बताया था जैसे ए से और बी तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है। ये जो 20 किलोमीटर है ये किसको बता रहा है? ये परिमाण को बता रहा है। इसका परिमाण कितना है? 20 किलोमीटर है। उसने दिशा नहीं बताई है इसमें। अगर दिशा का भी बोध करा दे तो क्या कहलाएगी? वो सदिश कहलाएगी। लेकिन बात कर रहा है वो ए से बी तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है, तो केवल परिमाण का बोध करा रही है। तो क्या होगा? दूरी होगी। क्या होगी? दूरी होगी है। अदिश राशि में क्या हो गया? चाल होगी, दूरी होगी है, और समय हो गया। इसमें समय हो गया है, समय आ जाएगा इसमें, और इसका आयतन आ जाएगा इसमें, आयतन, और क्या आ जाएगा इसमें? चाल हो गई है, दूरी हो गई है, समय हो गया है, आयतन हो गया, और इसमें क्या ले सकते हैं हम? इसमें आयतन हो गया, चाल, द्रव्यमान हो गया है, द्रव्यमान ले सकते हैं हम, द्रव्यमान। एक व्यक्ति का जो वजन है वो कितना है? 10 किलोग्राम है। तो अब बोलते हैं कि क्या किसको दर्शा रहा है? वो 10 किलोग्राम को दर्शा रहा है, 10 केजी है। तो क्या है? ये एक परिमाण है। क्या है इसका? एक परिमाण है। और परिमाण है तो क्या किसमें आएगा? कैसी राशि होगी? वो अदिश राशि होगी। इसी तरह से बोलते हैं आयतन है। आयतन लीटर में मापते हैं, वैसे कहते हैं लीटर में जो हम लेते हैं किसी चीज को 5 लीटर या 10 लीटर, इस तरह से जो बोलते हैं किसी भी चीज को हम मापते हैं वो लीटर में मापते हैं। तो वो भी क्या होता है? 10 लीटर कह दिया, 5 लीटर कह दिया, 2 लीटर कह दिया, तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो भी केवल परिमाण है। वो किस में जाएगा? अदिश में आ जाएगा। और अदिश हो गया और इसमें आ जाएगा ऊर्जा, हो जाएगा कार्य, हो जाएगा इसमें ऊर्जा ले लेंगे। इसमें ऊर्जा है, कार्य है, एक है विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, इसी में आते हैं ये सब। बात करता हूं इसकी सदिश राशि की। जैसे यहां से क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से ही दोनों में से मिक्स करके देगा वो कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश है या सदिश है। बहुत बार पेपर में पूछ चुका है इस तरह से आपको याद रखना है। इसकी बात करता हूं मैं। वेग हो गया, वेग, विस्थापन है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, चाल के बारे में, दूरी के बारे में पढ़ेंगे, वेग, विस्थापन के बारे में भी आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें परिमाण है या दिशा है। इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, और क्या कह सकते हैं? वेग, विस्थापन, बल हो गया, बल है, भार है, बल हो गया, भार है, त्वरण है। देखिएगा द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। हम कहते हैं कि एक बार भार बोल देते हैं, तो भार अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसमें बार बार। देखिएगा इससे आगे और बताता हूं मैं अभी आपको, इतनी चीजें आप नोट करोगे। देखिएगा मूल भौतिक राशियां लिखी है मैंने। मूल भौतिक राशियां पूछता है वो कितनी होती है। देखो बिल्कुल अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अगर आपके इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आगे की जो साइंस है वो आपकी समझ में नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल हम बेसिक को लेके चल रहे हैं। पहले आप इसको ध्यानपूर्वक चीजें को समझोगे तो सारी चीजें आगे जब ये आएंगी तो हम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो आप आराम से कर सकते हो। देखिएगा मैं बात करता हूँ मूल भौतिक राशियां कितनी होती है? 7 होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो 7 कौन सी है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है और ज्योति तीव्रता है।
देखिएगा लंबाई को हम किस में मापते हैं, हम किस में मापते हैं, हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं हम? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं हम, किलोग्राम। किलोग्राम हो गया। समय को हम सेकंड में मापते हैं, हम सेकंड। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम होगा। समय का क्या होगा? सेकंड होगा। ताप का होगा केल्विन। क्या होगा? केल्विन होगा। ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला। बहुत बार पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला है। विद्युत धारा का एम्पियर है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ये। तो इस तरह से देखिएगा मूल भौतिक राशि कितनी है? 7 है। तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में मापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में, विद्युत धारा को एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं? कैंडिला में मापते हैं। देखिएगा अभी मैं जो देखिएगा मीटर है इसको लिखते हैं हम एम लिखते हैं, किलोग्राम को हम के लिख देते हैं, और सेकंड को क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। तो देखिएगा पद्धति बन गई है एम के एस। एम के एस पद्धति में इनके मात्रक क्या क्या होंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एम के एस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति है, और पीएफ पद्धति है, वो उसको मैं अभी पीएफ पद्धति है वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। देखिएगा इसे आप नोट करोगे। देखिएगा मैंने बताया था आपको कुछ पद्धतियां हैं। मैं एमकेएस देखो सबसे स्टैंडर्ड जो है, जो सबसे हाई लेवल है वो क्या है? एमकेएस पद्धति है, और फिर सीजीएस पद्धति है, फिर क्या है? एफपीएस पद्धति है। तो क्या है ध्यान से देखिएगा। एमकेएस पद्धति में पूछ लेगा वो, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई को किस में मापते हैं हम? लंबाई को मापते हैं हम किस में? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं हम? मीटर में। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? हम किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। देखिएगा सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, जी से क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा? सेकंड। देखो समय का मात्रक वही रहेगा। क्या रहेगा? सेकंड रहेगा, सेकंड। तो आप बता सकते हो कि सीजीएस पद्धति में पूछ सकता है, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम, लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड ही होगा। बात करता हूं एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? फीट कह सकते हो आप, फीट या फुट एक ही बात है। फीट कह दो या फुट कह दो। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फीट होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? पाउंड होगा। क्या होगा? पाउंड। एफपी से क्या बनता है? पाउंड बनता है। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड होगा। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देखिएगा एफपीएस लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देखिए कुछ चीजें और है, एक चीज और बताता हूं मैं। 1 मीटर में आपको पता भी होगा 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हो 1 मीटर में कितने फीट होगा? फीट की बात करता हूं तो मैं 3.2 इतने फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.2 इतने फीट हो जाएगा। एक चीज और है इसमें, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में बराबर कितने को जाएगा? कितने पाउंड को जाएगा? 2.2 पाउंड के हो जाएगा। इतने पाउंड। ये चीजें आपको याद रखनी है, आगे आपको काम आने वाली हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात करें फीट की तो 3.2 फीट होते हैं। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। देखिएगा इतनी चीजें आप नोट करोगे और अच्छे से इनको याद करना है। साथ के साथ याद तो मैंने करा दिया है, 2 बार आप दोहरा लोगे, लिख के अपने नोट्स बना लो। और इससे आगे मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक तो कर सकते हो। धन्यवाद।